प्रिय छात्रों, इंटर के साइकोलॉजी विषय में गरीबी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये प्रश्न कई तरह से पूछे जाते हैं। जैसे किसी में पूछता है कि गरीबी क्या है, गरीबी को हम किस प्रकार से समझें कि ये क्या चीज़ होती है। एक दूसरे तरह से पूछा जाता है कि गरीबी के कारण क्या है। इसको ऐसे भी छोटा प्रश्न के रूप में पूछ सकता है कि गरीबी दूर करने के उपाय क्या हैं। तो इन गरीबी से संबंधित सभी प्रश्नों को एक साथ मिला के आज इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि गरीबी क्या होती है, उसके कारण क्या हैं और उसको दूर करने का उपाय क्या है। ध्यान से सुनिएगा, आपको एक बार समझ में आ जाएगा। तो आप प्रश्न को किसी भी तरह से पूछता है तो उसका जवाब आप लिख सकते हैं। तो हम समझते हैं कि गरीबी क्या होती है। गरीबी क्या होती है, इस पर लोगों में मतभेद है कि गरीबी के कितना तक माना जाए कि इतना आय से कम वालों को गरीब माना जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने से ऊंचा वाला से गरीब है। तो आखिर गरीब समझा किसको जाए। तो सारे चीज़ों का विवेचना करने के बाद हमें पता चलता है कि व्यक्ति का अगर स्वास्थ्य अच्छा है और ज़िंदगी में खुशहाली है तो वो गरीब नहीं है। और इन चीज़ों में दिक्कत होती है, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उसके ज़िंदगी में खुशहाली नहीं है, इसका मतलब है कि वो गरीब है। फिर इसको दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति के पास जो जीवन जीने के लिए मौलिक सुविधाएं चाहिए, वो सुविधाएं कौन कौन चाहिए, कम से कम। तो हम पाते हैं कि एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, इन 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर ये पांचों चीज़ों को अपने कमाई से, अपने संसाधन से अगर जुटा पाने में वो सक्षम है, तब गरीबी रेखा से ऊपर है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि वो गरीब है। ये पांचों चीज़ें हर व्यक्ति का मौलिक ज़रूरत होती है। क्या क्या ज़रूरत होती है? तो भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा। अगर ये सब नहीं है तो गरीबी है। और कुल इसका रिजल्ट इस तरह से आता है कि उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और ज़िंदगी में खुशहाली नहीं है। अब इसके दूसरे भाग पर आते हैं कि गरीबी का कारण क्या है। गरीबी का कारण मुख्य रूप से एक ही है कि गरीब का बेटा गरीब ही हो रहता है। ये एक चक्र के रूप में चलता है, क्योंकि मनुष्य का पोषण जब वो अपने माँ के गर्भ में रहता है, वहीं से उसका देख रेख, उसके पोषण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और फिर जन्म लेने के बाद पढ़ाई लिखाई, कुशलता प्राप्त करना, आगे ज़िंदगी को बढ़ाने का प्रयास करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर बाप गरीब है तो बेटा भी गरीब रहेगा, क्योंकि उसका उचित पोषण नहीं होगा, उसका उचित शिक्षा नहीं मिलेगा, तो माहौल नहीं मिलेगा, तो वो पैसा कम कमाएगा और गरीब रहेगा। और फिर उसके बेटों के साथ भी ऐसा ही होगा। इसलिए गरीबी का एक चक्र होता है जिसके कारण गरीबी खत्म नहीं होती है। एक कारण इसका ये है।
दूसरा कारण है इसका कि भारतीय संस्कृति में माना जाता है कि पैसा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है व्यक्ति का विचार, उसके कर्म और सादा जीवन, उच्च विचार, इसकी मान्यता दे दी गई है। कई बार कबीरदास ने कहा है कि साईं उतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। तो कुछ संस्कृतियां जिसमें हिंदू धर्म भी है, इस संस्कृति में है कि पैसा कम रहना कोई बड़ी बात नहीं है, कम में गुजारा करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब इस तरह के विचार हमारे संस्कृति में है तो व्यक्ति अधिक धनी बनने का प्रयास ही नहीं करता है, तो फिर उसकी गरीबी खत्म नहीं होती। ये भी एक दूसरा कारण है। मुख्य रूप से दो कारण इसके ये हैं, और बाकी कारण भी जैसे किताबों में या बहुत सारे राइटर बताते हैं, लिखते हैं, लेकिन हम उससे एग्री नहीं होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे धन का समान वितरण और विकास हर व्यक्ति के पास पहुँचे, या नौकरी दिलाई जाए, सरकार सबको नौकरी दे, इस तरह की बातें करना तो आसान है, लेकिन आखिर सरकार कोई क्यों नहीं कर पाती है? कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें हैं, इसलिए ना नहीं कर पाती है। तो ये गरीबी दूर करने का मुख्य कारण नहीं है, लेकिन सरकार की कुछ जिम्मेवारियां हैं जिसको हम आगे बताएंगे, जो अगर पूरा करती है तो गरीबी दूर हो सकती है। अब कोई गरीब क्यों होता है, क्यों रहता है? इसका तो कारण बताए, गरीबी का चक्र है, गरीबी की संस्कृति है, ये कारण है। लेकिन ये भी देखा गया है कि जो व्यक्ति गरीब होता है वो अपने जीवन के प्रति लापरवाह होता है, उसमें कुशलता की कमी होती है, योग्यता की कमी होती है, इसलिए वो कम पैसा कमाता है, कम में गुजारा करता है, और फिर आगे यही चक्र चलने लगता है। तो गरीबी के यही मुख्य रूप से कारण हैं। गरीबी क्या है, उसके कारण क्या है, आप समझ चुके। अब आगे समझिए कि गरीबी को दूर करने का उपाय क्या है। भारतीय संस्कृति में हर मर्ज की दवा है। तो इसमें बताया गया है कि उद्योगम दरिद्रताम नास्ति, उद्योग धंधा करो, कुछ करो तो दरिद्रता खत्म होगी। एक सूत्र है, जब तुम में कर्मठता नहीं आएगी, योग्यता नहीं आएगी, तुम उसके लिए प्रयास नहीं करोगे, तो गरीबी दूर नहीं होगी। इसलिए कोई ना कोई उद्योग धंधा करो, तब गरीबी दूर होगी। ये मुख्य चीज है। अब इसके बाद हमारा आज के परिप्रेक्ष्य में गरीबी दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सरकार का यहीं पर रोल होता है। पहले संयुक्त परिवार होते थे, सबको एक तरह से देखा जाता था, सबका लाभ, परिवार में जो संपत्ति है, जो आय होती थी, वो करीब करीब सबको मिलता था। आज छोटे छोटे परिवार हो गए हैं, पति पत्नी का परिवार हो गया है, तो उसमें कुछ परिवार छूट जाते हैं, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि आज का सामाजिक वातावरण इसी तरह से तैयार हो गया है। तो हमारा विशेष रूप से ये कहना है कि सरकार जो कौशल प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाती है, इसी को और व्यापक करे और ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, एमबीए की पढ़ाई की व्यवस्था,
जिन चीज़ों से लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। अब कोई गरीब पढ़ना चाहता है, एमबीए करना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, मेडिकल करना चाहता है, तो उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास जानकारी नहीं है, उसके पास ऐसा माहौल नहीं है कि वो कर सके। लेकिन सरकार इन चीज़ों को अगर ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध कराए, किसी गरीब को थोड़ा पैसा दे देने से गरीबी खत्म नहीं होगी। उसके बेटे को आप इस लायक बनवा दीजिए कि वो खुद अपना जीवन अच्छा से चलाने लगे, अपने परिवार को अच्छा से चलाने लगे। इसके लिए ज़रूरी है कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा कौशल प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति अगर मन से कोई काम सीखना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, तो ऐसा नहीं हो कि गरीबी उसमें बाधक बने। सरकार का ये सुनिश्चित करना चाहिए सरकार को कि अगर कोई चाहता है तो उसको, कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको डॉक्टर में एडमिशन हो जाए। वो अच्छा डॉक्टर बनेगा तो अच्छा रहेगा, खराब बनेगा तो उसका कम कमाई होगा। इंजीनियर बनना चाहता है, इंजीनियरिंग में एडमिशन हो। वो एक खास माने सामान्य उसकी योग्यता निर्धारित करके उतना के पढ़ाई के बाद उसको विशेष पढ़ाई का व्यवस्था, विशेष कुशलता प्राप्त करने का व्यवस्था प्राप्त होना चाहिए। तब हम जानते हैं कि देश में गरीबी खत्म हो जाएगी। विकास इत्यादि जो कार्य हैं वो तो उसकी भागीदारी तो है ही गरीबी दूर करने में, और मूलभूत संरचना में सुधार या विकास, शासन प्रशासन की अच्छी व्यवस्था, ये गरीबी दूर करने में मदद करते हैं। ये एकदम सही बात है। लेकिन मूल कारण है कि आप कोई भी बच्चा अगर कोई कुशलता प्राप्त करना चाहता है तो उसमें गरीबी रोड़ा नहीं बने। सरकार की जिम्मेवारी है कि वो कराए। सरकार सभी लोगों को नौकरी नहीं दे सकती है, ये हमेशा से सत्य है। बेरोजगारी और महंगाई सदाबहार नारा है विरोधी पार्टियों का। कोई भी सरकार जब बन जाती है तो सरकार वैसा कर नहीं पाती है, और जो कोई भी विरोध में रहता है वो गरीबी और बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा के रूप में, महंगाई को मुख्य मुद्दा के रूप में अपनाता है। और लोग इसकी बारीकियों को समझ नहीं पाते हैं, तो कभी इस पार्टी को कभी उस पार्टी को पक्ष में चले जाते हैं, लेकिन उनका गरीबी दूर नहीं होता और उनकी बेरोजगारी दूर नहीं होती है। इसलिए हमारा व्यक्तिगत विचार है कि कौशल कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा चलाया जाए, इसका प्रचार प्रसार किया जाए, और कोई भी व्यक्ति मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए, कुछ भी ज़्यादा कमाई वाला चीज़ अगर करना चाहता है तो पैसा उसमें बाधा नहीं होनी चाहिए। बस ऐसा करा दीजिए, गरीबी दूर हो जाएगी। हम देखते हैं कि जो धनी मनी लोग हैं उनका बेटा यहाँ पर मेडिकल नहीं किया, वो पास नहीं किया, दूसरे देश में या ज़्यादा पैसा खर्च करके इस देश में ही मेडिकल की पढ़ाई करवा लेते हैं, वो फिर डॉक्टर बन जाता है। तो ये चीज़ गरीब का बेटा भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसके पास पैसा नहीं है। तो बस एक बार सरकार जो है मदद करे उसके जीवन में, उसको कुशलता प्राप्त करवा दे और फिर छोड़ दे, वो अपना जीवन अपने से संभाल लेगा। तो इस तरह से ये पूरे व्याख्यान में हमने आपको बताया कि गरीबी क्या है, उसके कारण क्या हैं और उसके निदान के उपाय क्या हैं। धन्यवाद।